प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.6 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 में क्या है, में से ज्ञात कीजिए। में से का मतलब महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्त्य क्या होता है कि दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन होता है, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, और क्या समापवर्त्य का मतलब कॉमन, जो सबसे बड़ा कॉमन संख्या है सबसे बड़ी, वो क्या है हमें लिखनी होती है। तो इसको क्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो में से हमें ज्ञात करना है। में से का मतलब महत्तम समापवर्त्य, इसको HCF, एच मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो में से या महत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम दी गई जो संख्याएं हैं उनका पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और उनमें से जो कॉमन है वो क्या होगा, महत्तम समापवर्त्य होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्त्य। तो सबसे पहला है आपका 18 और 48। तो 18 और 48 लेते हैं। सबसे पहले है 18 और फिर है 48। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनके गुणनखंड करते हैं। 18 क्या है, 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 नीम 18। फिर 2 से भाग नहीं होगा, कितने से होगा, 3 से। 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। उसके बाद 48 को भी 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 दूनी 48। फिर क्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 छिके 12। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, और फिर 3 एकम 3। तो ये क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। इनको किस प्रकार लिखेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले 18 बराबर लिखते हैं। 18 बराबर है किसके, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। और हमारा 48 बराबर है किसके, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। फिर है 3 और 1, गुना में 3 गुना में 1। अब इन दोनों में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है, ये 2 है, ये 2 है, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे में से मतलब महत्तम समापवर्त्य बराबर। तो एक तो आ गया आपका 2 कॉमन। फिर इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो गुना में 3। इसमें 3 है लेकिन इसमें दूसरा 3 नहीं है। इसमें भी 2 काफ़ी है, लेकिन इसमें पूर्व वाले में 2 एक बार है, यानी कि एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। अगला 3 कॉमन नहीं है क्योंकि दूसरे वाले में 3 नहीं है, और एक कॉमन है दोनों में, तो गुना में 1। तो इनकी गुना कर देंगे, 2 3 और 1, 3 दूनी 6, एकम 6। 6 क्या आ गया आपका, महत्तम समापवर्त्य आ गया, यानी HCF। तो इस प्रकार के हमने पार्ट नंबर 1 का में से ज्ञात कर लिया, 18 और 48 का। इसी प्रकार के हम अगली बी पार्ट का 30 और 42 का में से यानी महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। संख्या है 30 और 42। सबसे पहले लेते हैं 30, फिर लेते हैं 42। 30 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 दूनी 30 हो गया। फिर 2 से भाग नहीं हुआ, 3 से होगा, 3 पंजे 15। फिर 5 एकम 5। तो ये क्या है, हमने 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 3 5 और 1। 42 के करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 21 दूनी 42। फिर 2 से भाग नहीं हुआ क्योंकि इकाई अंक 1 है, तो इसको 3 से करना पड़ेगा। 3 सत्ते 21। फिर 7 एकम 7, और किसी से 7 भाग नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे हम
30 बराबर क्या है आपका 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 1। और 42 बराबर क्या है हमारा 42 बराबर आ गया 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 1। अब महत्तम समावर्त ज्ञात करना है तो लिखेंगे में से महत्तम और से समावर्त बराबर। सबसे पहले इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन आ गया। गुना में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या है 3 कॉमन आ गया। गुना में 5 इसमें नहीं है, इसमें 7 इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन है दोनों में, तो गुना में 1 बराबर 2 3 6 6 एकम 6 आपका आ गया महत्तम समावर्त है। तो इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 2 हल कर लिया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 18 सी पार्ट में 18 और 60, तो 18 लिखते हैं और 60 लिखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 नीम 18, 2 से नहीं होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3। ये तो हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब 60 के करेंगे। 2 से 2 तिया 6, 0 की 0, यानी 30 दूनी 60 हो गया। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 15 दूनी 30। अब 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 पंजे 15, और फिर 5 एकम 5। तो अब क्या है लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड है कितने 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। और 60 के है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 नहीं, गुना में 3 नहीं है, गुना में 5 है। तो गुना में 5 लिखेंगे, गुना में 1, 2 2 3 5 और 1। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, में से महत्तम समावर्त लिखेंगे। महत्तम समावर्त बराबर ये 2 है, ये 2 है, 2 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद में इसमें 3 है, इसमें ये 3 आ गया, तो गुना में 3। उसके बाद में इसमें 3 है दूसरा, इसमें 3 दूसरा नहीं है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो गुना में 1। तो यानी कितना है आपका महत्तम समावर्त है 3 दूनी 6 एकम 6 आपका क्या महत्तम समावर्त है। तो इस प्रकार हमने क्या है महत्तम समावर्त ज्ञात किया 18 और 60 का। आगे डी पार्ट देखते हैं। आगे देखते हैं पार्ट नंबर डी। डी पार्ट है 27 और 63। तो पहले लिखते हैं 27, पार्ट नंबर है आपका डी। डी पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है डी 27 और 63 लिखते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पार्ट नंबर है हमारा डी। तो 2 से भाग नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 नीम 27 और 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। 63 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे इनको। 27 के क्या आए हैं, 27 के आए हैं 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। और 63 के आए हैं आपके 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 1। अब लिखना है हमें महत्तम समावर्त बराबर 3, इसमें 3, इसमें 3 कॉमन आ गया, गुना में इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ये 3 भी कॉमन आ गया। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 कॉमन आ गया। 3 तिया 9 एकम 9 क्या आ गया आपका। ई में है हमारा 36 और 84। तो सबसे पहले 36 और 84 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 36 को 2 से करते हैं, 18 दूनी 36, और फिर
2 से 2 नीम 18, फिर 3 पे बजाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। 84 का 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4 यानी 42 दूनी 84, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 21 दूनी 42, फिर क्या 3 सत्ता 21 और फिर 7 जीरो नहीं 7 एकम 7। तो 36 के गुणखंड आगे आपके 36 बराबर आगे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1, और 84 के आगे आपके 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 1। तो महत्तम समावर्त क्या आया? महत्तम समावर्त बराबर 2 कॉमन है 2 लिख दिया, फिर दूसरा 2 भी कॉमन है, गुना में दूसरा 2 भी लिख दिया, 3 कॉमन है ये तो गुना में 3 लिख दिया, फिर ये 3 कॉमन इसमें नहीं है, इसमें अगला क्या है 1 कॉमन है, तो ये गुना कर देंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12 क्या आ गया? महत्तम समावर्त आ गया 36 और 84 का, यानी कि 12 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36 और 84 दोनों को भाग करती है। 34 और 102, तो 34 और 102, 34 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर 102 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 बच गया, 4 ताली 14, 2 7 14 यानी कि 17 दूनी 34। अब 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से ही भाग होगा, 17 एकम 17। 102 को 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2 यानी 51 दूनी 102। अब क्या है 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 21 बन गया, 3 7 21 यानी कि 17 3 51। अब 17 केवल अभाज्य संख्या 1 से ही भाग होगा, 17 एकम 17। तो लिखते हैं 34 बराबर क्या आया आपका? 34 बराबर आया 2 गुना में 17 गुना में 1, और 102 बराबर क्या आया आपका? 102 बराबर आया 2 गुना में 3 गुना में 17 और गुना में 1। तो अब इसका महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। महत्तम और समावर्त बराबर, इसमें 2 है इसमें 2 है, 2 कॉमन आ गया आपका, गुना में इसमें 17 है इसमें 17 है, कॉमन आ गया आपका 17, गुना में इसमें 1 है इसमें भी 1 कॉमन आ गया, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 17 एकम 17 दूनी 34 आपका महत्तम समावर्त आ गया है। 70 105 और तो पहले 70 लिखते हैं, फिर 105 लिखते हैं, और फिर क्या है 175 लिखते हैं। तीनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं अलग अलग। अब सबसे पहले है 70 किससे भाग होगा? 2 से भाग करेंगे तो 35 दूनी 70 यानी 2 तिया 6, 2 5 10, 1 बचा था, 35 दूनी 70। अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 35, फिर 7 है अभाज्य संख्या 7 एकम 7। अब 105 2 से भाग नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 1 बच गया, 15 बन गया, 3 5 15, 35 है वो 5 से ही होगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। इसी तरह 175 है, पहले क्या 3 से करते हैं, 3 से नहीं होगा ये, क्योंकि 3 5 15, 2 बच गए, और 25 से 3 से भाग नहीं होता है। या फिर ऐसे जोड़ के देख सकते हैं, अंकों का जोड़ 5 और 7 12, 1 13 13, 3 से भाग नहीं होता है तो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। तो इकाई अंक 5 है तो 5 से संख्या जरूर भाग हो जाएगी। तो 5 3 15, 2 बच के 5 5 25, फिर 5 से 5 7 35 और फिर 7 एकम 7। तो 70 बराबर क्या आ गया आपका? 70 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 1, और 105 का क्या आ गया आपका? 105 बराबर आ गया 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 1, और 175 का आ गया आपका 5 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 1। अब लिखेंगे महत्तम समावर्त बराबर, सबसे पहले इसमें 2 है, बाकी नीचे वाले में 2 नहीं है, तो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा वो महत्तम होगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तीनों में कॉमन क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद में 7 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में भी 7 है, 7 भी क्या कॉमन आ गया। उसके बाद में तीनों में केवल 1 है कॉमन, तो गुना में 1, तो 7 5 35 एकम 35,
35 आ गया आपका लघुत्तम नहीं महत्तम समापवर्त्य। सब उसके बाद में चलते हैं एच पे 91, 112 और 49। तो 91, 112 और 49 तीनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। तो ये 3 से भी भाग नहीं होता, 2 से तो होना ही नहीं है क्योंकि इकाई अंक नहीं है। इसका सम 4 से 5 से 6 से 7 से देखो 7 से भाग हो जाएगा। 7 एकम 7, 2 बच के 7 या 1 13 7 91। 13 है भाज्य संख्या है, 13 एकम 13 1 से ही भाग होगा। अब क्या है ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 5 10 1 बच गया, 12 बन गए, 2 6 12 56 दूनी 112। फिर 2 से 2 दूनी 4 1 बच गया, 2 8 16 28 दूनी 56। फिर 2 से 14 दूनी 28। फिर 2 से 7 दूनी 14 7 है भाज्य संख्या 7 का 7 एकम 7 आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं कि 49 सिर्फ 7 से भाग होता है, 7 7 49 और फिर 7 एकम 7। तो लिखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 91 के। तो 91 बराबर आ गया 7 गुना में 13 गुना में 1 13 91। 112 के लिखते हैं। 112 बराबर आ गया 1 2 3 4 बार तो है 2 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में फिर 7 और गुना में 1 7 दूनी 14 28 दूनी 56 दूनी 112। अब 49 के आपके आगे 49 बराबर है आपका 7 गुना में 7 गुना में 1। अब लिखते हैं महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य बराबर क्या आ गया आपका 7, इसमें भी पहले में भी है, दूसरे में भी है 7 और तीसरे में भी है 7 कॉमन आ गया। अगली संख्या 13 13 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद में 1 कॉमन है तो गुना में 1 7 एकम 7 क्या है इनमें सबसे बड़ा कॉमन है। तो 7 क्या आ गया महत्तम समापवर्त्य आ गया है 91 112 और 49 का। तो आगे देखते हैं 18 54 और 81। सबसे पहले 18 लिखते हैं, उसके बाद में 54 लिखते हैं, उसके बाद में 81 लिखते हैं। 2 से भाग करते हैं, 2 निम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 54 को 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4 2 7 14 यानी 27 दूनी 54। 2 से नहीं होगा 27, 3 से होगा 3 नीम 27 और 9 हो जाएगा 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। 81 3 से होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 1 है। 3 दूनी 6 और 3 7 21 यानी 27 तिया 81। फिर 3 नीम 27 9 आ गया और फिर क्या 3 तिया 9 आ गया, 3 एकम 3 आ गया। यानी कि 18 बराबर क्या है आपके 18 बराबर आगे 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1 2 3 3 1 2 3 3 1। उसके बाद में 54 के बराबर क्या आया 54 बराबर आ गया आपका 2 3 3 3 और 1। तो यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। और उसके बाद में 81 का क्या है आपका 81 बराबर आ गया 3 3 4 बार है 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 1। अब लिखना आपका महत्तम समापवर्त्य में से महत्तम समापवर्त्य 2 इसमें है लेकिन तीसरे में नहीं है तो 2 कॉमन नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है 3 कॉमन ले लिया। फिर दूसरा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दूसरा 3 भी तीनों में कॉमन है। उसके बाद में 1 है, ये भी तीनों में कॉमन है और कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। 3 3 9 एकम 9 क्या आ गया आपका महत्तम समापवर्त्य आ गया।
अब पहले सवाल का अंतिम पार्ट 12, 45 और 75 को देखते हैं। तो आगे है 12, 45 और 75। तो सबसे पहले 12 को लिखते हैं, दूसरा है 45, 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तीसरा है 75, तो 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 12 के लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छिके 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 45 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया, 15 बन गए, 3 5 15, यानी 15 3 45। 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये अभाज्य गुणनखंड 45 के। आगे 75 3 से भाग करते हैं, 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक विषम है 5, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 बन गए, 3 पंजे 15, यानी 25 या 75। अब ये सिर्फ 5 से होगा, 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। तो लिखते हैं 12 बराबर 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 1, और 45 बराबर आ गया आपका 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 1, और 75 बराबर आ गया आपका 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 1। महत्तम समावर्त लिखेंगे, महत्तम समावर्त यानी में से बराबर 2 इसमें है, दूसरे में 2 नहीं है, तीसरे में 2 नहीं है, छोड़ दो। ये 2 भी दूसरे में नहीं है, तीसरे में छोड़ दो। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी 3, तीनों में कॉमन है। उसके बाद में केवल 1 बच गया, ये कॉमन तीनों में, 3 एकम 3 क्या आ गया इनका महत्तम समावर्त आ गया 12, 45 और 75 का। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न का में से क्या है। पहला है 2, पार्ट नंबर ए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए, 2 क्रमांक संख्याएं। तो 2 क्रमांक में संख्याओं का महत्तम समावर्त है। क्रमांक संख्याएं कोई भी ले सकते हो आप, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने, क्रमांक का मतलब नंबरवार। तो 2 क्रमांक संख्याएं उनका महत्तम समावर्त है। एक ले लिया हमने क्या है 15 और एक ले लिया 16, कोई भी ले सकते हो। तो इनमें कोई भी चीज़ क्या है कॉमन नहीं होगी। अगर क्रमांक कोई भी संख्या लोगे आप तो उनमें क्या है कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। क्या होगा, कॉमन गुणनखंड 1 होता है। अब इसमें 15 के गुणनखंड ज्ञात कर लो, 16 ज्ञात कर लो, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो क्या है, अगर कोई भी क्रमांक संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्त हमेशा 1 होता है। तो क्या है, ये तो एग्जाम्पल था। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हमें कि क्या है 2 क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्त 1 होता है। तो लिखेंगे 2 क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी में से क्या है 1 होता है। तो 2 क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्त हमेशा 1 होता है। 2 क्रमांक सम संख्याएं, अगर संख्याएं सम है तो उनमें क्या होगा, बी पार्ट देखते हैं इसका। 2 क्रमांक सम संख्याएं हैं, मान लो एक 4 है दूसरी 6 होगी, तो उनमें हमेशा क्या है 2 कॉमन होता है। सम संख्याओं में कितना कॉमन होता है 2। तो क्या है उनका में से क्या होता है सम संख्या, 2 क्रमांक सम संख्याओं का क्या है महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होता है। कितना होता है 2, क्योंकि उनमें अधिकतम 2 कॉमन होता है। और उसके बाद में सी पार्ट है, सी पार्ट को हम लिखेंगे 2 क्रमांक विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हैं तो जैसे 3 और 5 है, 5 और 7 है, क्रमांगत है। तो विषम संख्या में कोई भी क्या चीज़ है कॉमन नहीं होती कोई संख्या, तो उनमें क्या है महत्तम समावर्त कितना होगा, सी पार्ट का आ जाएगा महत्तम समावर्त 1 होगा। क्यों, क्योंकि विषम 2 क्रमांक संख्या उनमें क्या है कोई संख्या कॉमन नहीं होती, तो एक संख्या कॉमन होती है। महत्तम समावर्त क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये था आपका सवाल नंबर
2। ए पार्ट का आगे क्रमांक संख्याओं का में से क्या है, हमेशा एक होता है, क्रमांक 2 कोई भी संख्या है। और अगर सम संख्या है तो उनका क्या है, 1 2 होता है, क्योंकि 2 कॉमन होता है। और विषम संख्या तो उनका हमेशा में से क्रमांक है तो 1 होगा। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। का में से इस प्रकार ज्ञात किया गया है, तो क्या है, 4 और 15 का में से ज्ञात करें। 4 का हो गया 2 गुना 2 और 15 हो गया 3 गुना 5। तो क्या है, चूँकि इन गुणखंडों में कोई है भाज्य सारा गुणखंड नहीं है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है। इसकी में 2 2 है, इसमें 3 गुना 5 है, तो इस 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो यानी कोई कॉमन नहीं है। तो 4 और 15 का में से शून्य है। तो क्या है, शून्य किसी भी क्या है संख्याओं का गुण महत्तम समावर्त शून्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें गुणनखंड क्या है कि है, इसमें एक और शामिल हो सकता है, 2 गुना 2 गुना 1, और इसमें 3 गुना 5 गुना 1। तो एक को जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती उसमें एक कॉमन होता है, तो ये क्या है, गलत है। और इनमें महत्तम समावर्त कितना होगा, 1 होगा। तो सवाल नंबर 3 में महत्तम समावर्त 1 होगा। कितना होगा, 1। और इसने जो एक है तरीका या उत्तर जो दिया है ये सही नहीं है। तो क्या है, उपरोक्त का उत्तर सही नहीं है और महत्तम समावर्त 1 होगा, क्योंकि क्या है, कॉमन 1 दोनों संख्याओं में है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली पूर्ण हो चुकी है।